तो प्यारे बच्चे आ जाओ, नई बात, नया उमंग, नया जोश। ठीक है जी। तो चैप्टर कहता है अनइक्वल इंटरवल। प्यारे बच्चे हमें कैसे पता चलेगी पेपर में क्या लिखा हुआ आएगा ना। अनइक्वल इंटरवल में प्यारे बच्चे आपसे कहेगा कि एक्स की वैल्यू में जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। ठीक है जी। जैसे 1, 3, 5, 5 के बाद 9 दे दिया है ना जी। वहीं भी डिफरेंस को बदल देगा प्यारे बच्चे, वो हमारा क्या कहलाता है, अनइक्वल इंटरवल। तो सबसे पहली बात आती है डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है गुरुजी? चलिए डिवाइडेड डिफरेंस को जानते हैं। तो प्यारे बच्चे हेडिंग डालिए डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक। तो लेट एफ एक्स जीरो एफ एक्स वन प्यारे एंड सोन एफ एक्स एन बी the entries corresponding to the argument। आर्ग्यूमेंट कहते हैं प्यारे बच्चे x की वैल्यू को, x0 x1 xn। where the interval है। क्या कह रहे हैं बच्चे? पहली मेरे मालिक हैंड रेज आ गया। अरे किसका आ गया जी? हाँ जी बोलिए, बोलिए जी क्या पूछना है? अरे क्या पूछना है गुरुजी? कुछ नहीं पूछना, वैसे ही मिला रहे हैं। चलो, वेयर द इंटरवल। मालिक ही क्या कर रहे हैं बाबू जी? अबे फिर क्या चाह रहे हैं? इंटरवल दौरे पड़ रहे हैं क्या? x1 माइनस x0 x2 माइनस x1 xn माइनस xn माइनस 1 में नॉट बी इक्वल है ना जी। तो सुनिए जरा, तो द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स फॉर द आर्ग्यूमेंट x0, x1 डिफाइंड एज। तो पहले यही करते थे कि बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को घटा देते, लेकिन यहाँ प्यारे बच्चे अपॉन ऑल करते हैं। किसमें? जब इंटरवल का डिफरेंस हमारा सेम ना हो। या प्यारे बच्चे इसे ऐसा भी कह सकते हैं, ऊपर में से माइनस कॉमन ले लिया, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, बात एक ही है। रूल तो यही कहता। एंड ए डिनोटेड बाय अनइक्वल इंटरवल को ऐसे बीच में से काट देते हैं और कह देते हैं यहाँ ए और प्यारे बच्चे x1। ठीक है जी। यदि हमारा इंटरवल प्यारे बच्चे x1, x2 होता तो कहते प्यारे f x2 माइनस f x
अपॉन प्यारे कितना x2 माइनस x1। ठीक है जी, इसे क्या कहते हैं, डेल x2 और f x1। f x2 कमा x3 f x3 माइनस f x2 अपॉन x3 माइनस x2। इसे क्या कहते हैं प्यारे, डेल x3 और f x2। ठीक है जी, यदि हम जनरल में बात करें, मतलब यहाँ एक ज्यादा होती है और उससे कम कम होती है जी, एफ एक्स एन और एफ एक्स एन माइनस वन, एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन अपॉन एक्स एन माइनस वन। इसे क्या कहते हैं, डेल एक्स एन और एफ एक्स एन। ठीक है जी, हाँ, डेल एफ एक्स एन माइनस वन। ठीक है, यदि हमें दो के बीच में हमें निकालना है सवाल के अंदर तो कैसे कहते हैं, द सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस इज गिवन बाय। यदि तीन के बीच में हमें वैल्यू को निकालना है एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, तो कहते हैं बाद वाली दो वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू एक्स जीरो कमा एक्स अपॉन प्यारे x2 माइनस एक्स जीरो। लास्ट वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को घटा देते हैं, यहाँ कहते हैं प्यारे डेल स्क्वायर। ठीक है जी, डेल स्क्वायर कितना प्यारे, जो भी पहली वैल्यू थी एफ एक्स जीरो एक्स वन कॉमा एक्स टू। तो यदि nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, द nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है आपको, तो वो कैसे निकालते हैं गुरु जी, एफ एक्स जीरो कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू। तो कहते हैं पहली वाली वैल्यू को छोड़ दो, एफ एक्स वन एक्स टू एक्स माइनस लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ दो, एफ एक्स जीरो कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू एक्स एन माइनस वन अपॉन लास्ट वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को घटा दो। इसे कहते हैं डेल एन एफ एक्स, मतलब एक्स वन एक्स टू। तो लिखो प्यारे बच्चे, अभी न्यूमेरिकल आते जाएंगे तो दिमाग की बत्ती जलती रहेगी। जैसे वहां पहले चैप्टर में न्यूटन गिरीगरी फार्मूला बनाया गया प्रूव करने के लिए, ऐसे ही इस चैप्टर के अंदर बनाया गया न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। कोई बात ना गुरुजी, हम कुछ कहते ही ना है। अरे हमने किसी का नाम लिया प्यारे। तो गलती तो जब मानो में हमारी, जब हमने नाम लिया हो प्यारे बच्चे। जब नाम ही न लिया प्यारे बच्चे तो गलती काहे की ही।
होती रहे, इंसान है, इंसानों से गलती हो। तो इस
चैप्टर की आन बान शान कहा जाता है न्यूटन फार्मूला फॉर एन अनइक्वल इंटरवल। इसे भी न्यूटन फार्मूले गिरिगरी फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन फॉर अनइक्वल इंटरवल। ठीक है, पेपर में अक्सर पूछ सकता है जी आपसे फार्मूले को, थोड़ा सा इसका डेरिवेशन कठिन है, सवाल तो बहुत आसान है। तो करा दे डेरिवेशन पहले या न्यूमेरिकल कराए, जैसी आपकी मर्जी है प्यारे। पहले आसान चीज कराए, डेरिवेशन करा दें। जल्दी बताओ यार, तो तुम बताते ना हो प्यारे। डेरिवेशन करा दें या सवाल करा दें? पहले आसान चीज, जैसा तुम्हारी मर्जी, आज तुम्हारा जैसा मूड है ना जी। टेंशन तो नहीं हो रही? अरे बताओ तो सही प्यारे, हमारे प्यारे बच्चों, हैं डेरिवेशन पढ़ोगे न्यूमेरिकल पढ़ोगे? लो जी, लो जी। चलो प्यारे बच्चे, आपकी इच्छा है इस टेंशन दे तो लो जी, मेरी क्या जा रहा, न्यूटन फार्मूला। आज आपका दिन खराब होगा, आज के बाद इस चैप्टर में अच्छे अच्छे दिन है ना जी। टू दैट एफ एक्स बराबर एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स जीरो कमा एक्स वन। अरे एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स जीरो कमा एक्स वन कमा एक्स टू, है ना जी, प्लस एंड सोन एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एंड सोन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। कितना? एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स। ठीक है जी, ऐसा कुछ प्रूव करना। तो चलिए प्रूफ, लेट एफ एक्स जीरो कॉमा एफ एक्स वन कॉमा एफ एक्स टू कॉमा एफ एक्स बी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स corresponding to the argument। कौन कौन से? एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स। नॉट नेसेसरली इक्वली स्पेस, मतलब सुने जरा मेरी बात को। वी है, अभी मैंने आपको बताया एफ एक्स कॉमा एक्स जीरो कैसे निकलता, एफ एक्स जीरो माइनस एफ अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स। ठीक है जी। यदि प्यारे बच्चे हमने माइनस कॉमन ले लिया ऊपर से भी और नीचे से भी, कोई दिक्कत कोई प्यारे, अपॉन एक्स माइनस एक्स डेरिवेशन निकालने। वैसे सवालों में तो हमेशा ऐसे यूज करते हैं। तो मैंने एक काम किया प्यारे, क्या काम किया गुरुजी, एक्स माइनस एक्स जीरो की इधर गुणा कर दिया, एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स कमा एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स किसके बराबर आ गया,
एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स कॉमा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब प्यारे बच्चे 3 के बीच में लगा दिया मैंने। अब मैंने क्या कर दिया, 3 के बीच में लगा दिया एफ एक्स कॉमा एक्स जीरो कॉमा एक्स। वही बात, हमने माइनस कॉमन नहीं लिया, डायरेक्ट लिख दिया पहले दोनों वैल्यू माइनस फिर लास्ट की वैल्यू माइनस कितना प्यारे एक्स माइनस एक्स। मैंने फिर इसकी गुणा कर दी थी एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स कोमा एक्स जीरो कोमा एक्स बराबर एफ एक्स कोमा एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो कोमा एक्स। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे यहाँ क्या आ गया एक्स कोमा एक्स जीरो कितना आ गया प्यारे एफ एक्स जीरो कोमा एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स वन कितना हुआ एफ एक्स कोमा एक्स जीरो कोमा एक्स। पहले ये दो इक्वेशन तक उतारो, फिर उसके बाद मैं आपको जब समझाऊंगा तो आप कहोगे तो मजेदार चीज है गुरुजी, कोई कठिन काम नहीं हो रहा। ठीक है जी, डेरिवेशन आसान है, बस थोड़ा कठिन है तो यही है प्यारे बच्चे इस चैप्टर में हल्का फुल्का सा। जैसे अभी प्रीवियस चैप्टर पढ़ा तो लड्डू किताब है, लेकिन यदि प्रॉपर पढ़ाई जाए तो ऐसी कॉम्प्लेक्स आएगी। एक एक सवाल को सॉल्व करने के 5-5 मेथड बनाए गए। अभी इस चैप्टर में अगले चैप्टर में पढ़ सीखोगे कि एक एक सवाल को करने के 5-5 मेथड बनाए गए, किसी से भी कर लो। तो ऐसी ये किताब है, ऐसी वो किताब है, लेकिन उसमें थोड़ी अंग्रेजी भी है प्यारी, अंग्रेजी के पैसे हैं उसमें।
प्यारे बच्चे हो गया नोट? अरे नोट हो गया तो छोटा कर दूं गुरुजी समझाने के लिए। तो प्यारे बच्चे मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ठीक है जी? जरा फोकस करना मैं क्या भाव कराऊं। देखो यहाँ एफ एक्स था, यहाँ एफ एक्स एक्स जीरो आ गया। प्यारे बच्चे सिमिलरली एफ एक्स कॉमा एक्स जीरो कॉमा एक एक्स वन आ जाएगा प्यारे। यहाँ एफ एक्स जीरो था, यहाँ एफ एक्स जीरो एक्स वन आ गया। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे एक्स जीरो एक्स वन से एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगी। क्या आ गई? एक्स जीरो एक्स वन कॉमा एक्स टू। प्यारे बच्चे यहाँ क्या था? एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स, यहाँ क्या आ गया प्यारे? एक्स माइनस एक्स। यहाँ भी एफ एक्स कॉमा एक्स जीरो कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू। मतलब यदि देखा जाए तो यहाँ प्यारे बच्चे एक टर्म एक्स्ट्रा चल रही है, ठीक है जी? और जो टर्म लास्ट हो रही है उसी चीज से यहाँ घट रहा, देख रहे हो? ठीक है जी। अब प्यारे बच्चे इन जनरल में यदि बात करें, यहाँ एक टर्म कम हो रही है प्यारे, एंड सोन चलेगा ऐसे, ठीक है जी? अब बात कर रहे हैं लास्ट टर्म की, तो सुनते क्यों ना हो प्यारे। प्लस यहाँ तो होगा x माइनस एक्स है, यहाँ क्या होगा? एफ एक्स कोमा एक्स जीरो कोमा एक्स वन एक्स है। यहाँ क्या हुआ प्यारे बच्चे? ये क्या हुआ? एक्स जीरो से यहाँ तक, मतलब ये वाई टर्म आई। तो यहाँ भी क्या होगा? एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू से यहाँ प्यारे बच्चे दो है, तो प्यारे बच्चे यहाँ एक टर्म कम आ रही है, यहाँ एन है, तो एन से एक टर्म कम क्या होगी? एफ एक्स कोमा एक्स जीरो कोमा एक्स वन एक्स एन माइनस वन। अरे ये बात क्लियर हो गई आपको? अरे तीसरी चौथी क्वेश्चन आपको बनानी आ गई तो बढ़े, ना आ गई तो प्यारे बच्चे हैंड रेज करो, पूछो क्या दिक्कत आई। चलिए प्यारे बच्चे, अब सेकंड क्वेश्चन से गुणा कर रहे हैं प्यारे बच्चे। सेकंड से हम कुछ काम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? मल्टीप्लाइंग ठीक है जी, द इक्वेशन सेकंड बाई एक्स माइनस एक्स जीरो। सेकंड से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं प्यारे बच्चे किसकी? एक्स माइनस एक्स जीरो की, कॉमा थर्ड बाई
गुणा करने जा रहे हैं किसकी, x माइनस एक्स जीरो x माइनस एक्स वन। ठीक है जी, एंड सो ऑन। फाइनली द इक्वेशन फोर्थ में गुणा करने जा रहे हैं x माइनस एक्स जीरो x माइनस एक्स वन x माइनस एक्स एन माइनस वन से, एंड एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ इसे जोड़ने जा रहे हैं। बस सवाल खत्म। लिखो फटाफट प्यारे बच्चे एक बात को ये दोबारा से, फिर थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो आपकी समझ में अपने आप खेल आ जाएगा जी। लिख लिया प्यारे? हम मेरी बात को ध्यान से सुनना, अपनी कॉपी खोले रखना क्योंकि छोटा होगा तो दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे हम समझाएंगे तभी क्लियर होगा। गुरुजी मेरी बात को ध्यान करना गुरुजी, तो आपको नहीं दिखाई देगा, मुझे दिखाई दे रहा, तो जरा देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ गुरुजी। पहले लेफ्ट हैंड साइड का काम खत्म कर रहे हैं प्यारे। कह रहे हैं प्यारे हमने पहली इक्वेशन को तो एज इट इज रखा और दूसरी इक्वेशन में हमने किसकी गुणा कर दी, x माइनस एक्स जीरो की एफ, लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हैं एफ एक्स कमा प्लस लेफ्ट हैंड साइड में दूसरी उससे अगली वाली इक्वेशन में हमने किसकी गुणा कर दी, x माइनस जीरो एक्स माइनस एक्स वन, और कितना प्यारे एफ एक्स कमा एक्स जीरो कमा एक्स वन प्लस एंड लास्ट टर्म में हमने किसकी गुणा कर दी प्यारे, x माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है जी, और प्यारे x माइनस एक्स एन माइनस वन, और क्या आया प्यारे एफ एक्स कोमा एक्स जीरो कोमा एक्स वन और एक्स एन माइनस वन। अब राइट हैंड साइड की बात करी गुरुजी, तो राइट हैंड साइड में पहली टर्म क्या आती है हमारी, एफ एक्स जीरो थी, उसको कुछ नहीं किया प्यारे, एक्स माइनस एक्स जीरो थी, और क्या थी प्यारे एफ एक्स कोमा एक्स जीरो। ठीक है जी, हाँ जी, पहली समीकरण में कुछ नहीं करा प्यारे। दूसरी समीकरण में मैंने क्या काम किया, x माइनस एक्स जीरो की गुणा कर दी एफ एक्स जीरो कोमा एक्स प्लस कितना प्यारे x माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स कोमा एक्स जीरो कोमा एक्स। ठीक है जी, अब क्या करा, उससे अगली वाली इक्वेशन में हमने किसकी गुणा कर दी है प्यारे, चौथी इक्वेशन तीसरी इक्वेशन में हमने गुणा कर दी है एफ एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन की क्या आई प्लस एफ एक्स जीरो
कॉमा x1 कॉमा x2 प्लस कितना प्यारे, कॉपी में देखते रहो बस, अपनी समझ में अपने आप आता रहेगा। x माइनस x2 याद करा नहीं जाएगा, पर्ची बनेगी नहीं। प्लस ठीक है जी, प्लस लास्ट टर्म, ठीक है जी। इसमें किसकी गुणा कर दी, x माइनस x0, x माइनस x1 और x माइनस कितनी, x n माइनस वन इंटू एफ एक्स कमा x0 कॉमा x1 और x प्लस लास्ट टर्म को मैंने आर एन लिख दिया, वेयर आर एन कितनी है, ठीक है जी। जो लास्ट टर्म ये वाली पे आ रही है, x माइनस x0 x माइनस x1, इससे पहले x माइनस xn और f x कॉमा x0 x1। अब प्यारे बच्चे एक काम सुनो, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। जो लेफ्ट हैंड साइड में प्यारे बच्चे हमारी दूसरी टर्म है, ठीक है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में प्यारे दूसरी टर्म है, एक टर्म को छोड़ दो राइट हैंड साइड में, वो दूसरी टर्म से मैच कर रही है, ठीक है जी। जो हमारी राइट हैंड साइड में जो भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में प्यारे तीसरी टर्म है प्यारे, है ना जी, एक टर्म छोड़ दो प्यारे, वो इस टर्म से मैच कर रही है, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे हर कोई टर्म, एक टर्म प्यारे बच्चे इस टर्म से मैच कर रही है प्यारे बच्चे। तो खास बात ये भी हुई प्यारे बच्चे, क्या हुआ कि ये जो टर्म है इसमें भी छोड़ दो प्यारे, ये वाली टर्म जो है ना प्यारे, ये भी मैच करेगी किस टर्म से, इससे अगली वाली टर्म से, यहां वाली टर्म से प्यारे। मतलब वो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में मौजूद है। देखो प्यारे बच्चे, लिखो पहले, तब मेरी बात समझ में आएगी, ठीक है जी। हाँ, तो प्यारे बच्चे ये जो टर्म है प्यारे बच्चे, ये वाली, ये भी मौजूद होगी कहां पे, इससे पहली वाली टर्म से प्यारे। मतलब ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में पहली टर्म को छोड़ते हुए बाकी सारी टर्म राइट हैंड साइड की एक एक टर्म छोड़ते हुए टर्म से कैंसिल हो रही है, यूं कह रहा है हिंदी में आपसे। तो देखो जी, लिखने के बाद कट रही है ना कट रही है प्यारे, आप लिखोगे तभी समझ में आएगी, हाँ जी कट रही है ना कट रही प्यारे। और बताओ कट रही है ना कट रही प्यारे, या झूठ बोल रहे हैं।
अरे कट गई प्यारे, आ जाओ फिर। नोट हो गया? हो गया नोट? तो चलो प्यारे कर दें छोटा। लो जी प्यारे, कर दिया छोटा। तो प्यारे बच्चे एफ एक्स बराबर क्या बचा? एफ एक्स जीरो बचा, प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो बचा प्यारे। एफ एक्स जीरो कमा एक्स वन बचा प्यारे। अगला क्या बचा? एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एफ एक्स जीरो, एक्स वन और एक्स टू बचा प्यारे, प्लस एंड सो। प्लस क्या बचा? एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन बचा। एफ एक्स कॉमा एक्स जीरो कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स एन, है ना जी, प्लस आर एन। इसे क्वेश्चन नंबर कुछ कह दो जी, आपकी 5। वेयर हेयर एफ एक्स is a polynomial of degree n, then जो आर एन वाई टर्म है जी उसमें एफ एक्स कमा एक्स जीरो कमा एक्स वन एक्स वेनिशेस, मतलब उस वैल्यू को हम नगण्य मान लेंगे। तो सो दैट आर एन की वैल्यू क्या हो गई? क्वेश्चन नंबर 5 में रख दो आर एन की वैल्यू 0। हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख देते हैं, डेल एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो प्लस एंड सो ऐसी। दिस इज कॉल्ड न्यूटन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो लिखो फटाफट प्यारे। तो प्यारे आज इतनी ही रामायण कथा चल पाएगी, ठीक है जी। कल आपके सामने जब न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको ये चैप्टर अपने आप ही आसान लगने लगेगा, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे लड्डू हैं तो ये लड्डू खाए जाओ, जिसको खाने प्यारे मजेदार चैप्टर चल रहे हैं, खुशी के दिन आपके आ गए, ठीक है जी। चलिए